कौन सा टॉपिक? तो लास्ट आपने एज्यूलिन का स्ट्रक्चर बताया। किसका? एज्यूलिन, वो डाइपोल मोमेंट 1.08। डाइन स्टार्ट किया था। मतलब वो बता दिया था बेंजाइन। हाँ यस सर, 2.1। सर बेंजाइन लास्ट किया था। अच्छा अच्छा। बेंजाइन के बाद वो एजुलिन है। एजुलिन है ना, एजुलिन। मैं वैसे स्ट्रक्चर बता रहा था कि जिसमें आपको मतलब 5% जो क्वेश्चन है ना बिना इंफॉर्मेशन के नहीं होंगे, यही बताया बताया था ना आपको। हाँ, ये आप बता रहे थे उसमें हाँ, वही बेंजाइन। वाले 5% है। वही वाले स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बराबर। जैसे ये एजुलिन है, एजुलिन ये है, इसको बोलते हैं एजुलिन। इस कंपाउंड का नाम है एजुलिन। और इसका जो डाइपोल का जो डायरेक्शन है ना, डाइपोल ये है। इसका जो 1.08। हाँ, मैंने लिखवाया था क्या ये हाँ डाइपोल सर, जो ये है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बताया था, नहीं, इतना ही लिखवाया। 108D होगा। इसका जो हाइब्रिड बनता है रियल स्ट्रक्चर, वो ऐसे बनता है। फटाफट लिख डालो ये रिंग, ये रिंग, इस पे डेल प्लस होगा, इस पे डेल माइनस होगा, राइट। इसके बारे में एक दो इंफॉर्मेशन लिख लीजिए सारे। हाईली पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा हो गया एग्जिस्ट इन डाइपोलर फॉर्म, तीसरा हो गया स्मॉल रिंग हैव नेगेटिव चार्ज, स्मॉल smaller ring have negative charge, okay, and bigger ring have positive charge. By chemical evidence, by chemical evidences, ये जो पता चलता है कि स्मॉल रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, बिग रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, बड़े वाले रिंग पे, तो बाई केमिकल एविडेंसेस, बाई रिएक्शन पता चलता है, ठीक है बच्चों। यस सर डाइपोलर मतलब? क्या डाइपोलर का मतलब? दो पोल हो गए, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। नेक्स्ट पेज दें। यस हो सर। In एजुलिन, इन एजुलिन
electron deficient molecule attack on five-membered ring. And nucleophile attack on seven-membered ring. न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। यही केमिकल एविडेंस है। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल एविडेंस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो कहाँ पे जाएगा? 7-member रिंग पे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहाँ पे जाएगा? बोलो। 5-member ring. इसीलिए छोटी रिंग पे मैंने माइनस चार्ज बनाया है और बड़ी रिंग पे क्या बनाया है? Plus charge. पॉजिटिव चार्ज। राइट। ये केमिकल एविडेंस से प्रूव हुआ। इससे प्रूव हुआ Chemical evidence. मतलब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना हो गया। मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस चार्ज। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? माइनस चार्ज। Minus charge. तो मतलब हाइब्रिड जब बनाओगे तो इस रिंग पे ऑलवेज क्या करना? प्लस चार्ज। और उस रिंग पे क्या करना? Minus charge. ये रियल स्ट्रक्चर है। ये प्रूफ कैसे हुआ भाई? Chemical evidence. एविडेंस मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शंस। एविडेंस का मतलब वही केमिकल ऑर्गेनिक। नेक्स्ट पेज में। सर 2 सर मिनट। एक Yes, एक sir. सेकंड। हाँ फटाफट में। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को न्यूक्लियोफाइल बोलते हाँ और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। ये आगे आएगा, हम लोग करेंगे। यस सर हो गया। एनोलीन क्या होता है? एजुलिन तो समझ गए। एजुलिन बराबर यस इसको स्क्रीनशॉट लेना है, ले ले। डन। एनोलीन्स एनोलीन्स के बारे में देख लो। एनोलीन्स क्या होता है? कॉन्जुगेटेड साइक्लिक पॉलीन्स। साइक्लिक पॉलीन्स with general molecular formula CnH what 2n where n is equal to greater than equal to 10। n का मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। n का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। समझा?
क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मान लो इसमें ये है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये एनुलिन 10 है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसको 10 एनुलिन बोलते हैं, 10 ऐसे एनुलिन बोलते हैं, बराबर। इसमें 2 बॉन्ड ट्रांस है और सारे सिस है, ये वाला सिस बॉन्ड है, ये सिस है, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है। भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे होगा ना तो ट्रांस हो जाएगा, समझा? अपोजिट साइड में है। सिस ट्रांस के बारे में यस मैंने सर। आईफेक नेमिंग में आइडिया दिया था, याद है? यस हाँ सर। सर। यस हाँ, वो sir. ब्यूटीन। हाँ तो देखो, ये हाइड्रोजन एक्चुअली क्या होता है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन होता है, जो मैंने सर्किल किया है ना, और उसको बोलते हैं वैन वाल रिपल्सन। इसलिए क्या होता है, नॉन प्लेनर होता है। 10 एनुलिन is non-planar। नॉन प्लेनर का मतलब समझ गया ना, नॉन एरोमेटिक हो गया। नॉन प्लेनर का मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस होगा ही नहीं, ड्यू टू वैन डर वाल रिपल्सन बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम। वैन डर वाल रिपल्सन बिटवीन क्या, हाइड्रोजन एटम। सर ये ट्रांस है ना? ट्रांस नहीं है, उसमें 2 बॉन्ड ट्रांस है, जहां जहां हाइड्रोजन को जो मैंने सर्किल किया उसके बीच में क्या होगा, तो रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन होगा तो ये रिंग क्या हो जाती है, प्लेनर या नॉन प्लेनर, बोलो? नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर। कौन से हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन? सर तो वो दोनों हाइड्रोजन ट्रांस है ना? नहीं नहीं, वो डबल बॉन्ड ट्रांस है, हाइड्रोजन थोड़े होता है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वो वाला डबल बॉन्ड ट्रांस है, इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही करता है, ठीक है? इसके सारे सिस वाले भी बनते हैं, जो सारे बॉन्ड सिस हो वो भी बनता है, लेकिन वो क्या होगा, वो भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक ही होगा, वो भी नॉन प्लेनर है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सारे सिस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 10 कर देते हैं ऐसे, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया, सारे सेस हो गए। ये भी 10 एनिलीन है, ये भी क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। क्या है, नॉन एरोमेटिक। इसको भी 10 एनिलीन ही बोलेंगे, लेकिन सारे बॉन्ड इसमें क्या है, सिस है ना? यस सर। यस सर। ये सिस है, ये सिस है, ये सिस है, ये सिस है, ये सिस, ये भी 10 एनिलीन ही है, लेकिन सारे बॉन्ड क्या है, सिस। सब सिस और ट्रांस के बीच का डिफरेंस वापस बता सकते हो? अरे ये एच अपोजिट साइड में है ना, तो ट्रांस है। इसमें 2 बॉन्ड ट्रांस है और सारे सिस हैं। सिस का मतलब ये सब होता है, बॉन्ड ट्रांस है मतलब वो नहीं अरे समझा। यार इधर देखो, ये वाला जब 2 सेम एटम या ग्रुप सेम साइड में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिस। अपोजिट साइड में होता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस। और ओके सर। और ये डबल बॉन्ड पे बोलते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है? सर एक डाउट था। मैं बता रहा हूँ, चुप रहो। जब मैं बोलूं ना तो पढ़ाऊं तो उसके बीच में मत बोलो, जब मैं बोलूं कि डाउट है तब बोलो।
ओके ये एच एच अपोजिट है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रांस है। ट्रांस और ये एच एच क्या हो गया, सेम साइड में होगा तो क्या होगा, सिस। Cis. ये भी सेम साइड में होगा तो क्या बोलेंगे, सिस। ये भी सेम साइड में है तो क्या बोलेंगे, सिस। इसमें सारे सेम साइड में है तो सिस हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड सिस है, ये वाला बॉन्ड ट्रांस है, ये ट्रांस है। रुको मैं लेजर चला के बताता हूँ, ये सिस है, ये ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस है, ये सिस है। तो ये 10 एनुलिन है, ये भी 10 एनुलिन है, जिसमें सारे डबल बॉन्ड क्या है, सिस है। इसमें 2 डबल बॉन्ड क्या है, ट्रांस, और सारे क्या है, 3 सिस है। बराबर, ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी नॉन एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि उसके बीच में रिपल्सन होता है। इसी फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही करता है। कौन से फॉर्म में, इसमें। बराबर। हाँ, अब बताओ अपना डाउट। सर, आपने आईयूपीएससी में भी पढ़ाया था सर, इसमें आपने हाइड्रोजन में भी सिस बोला था, तो सर उसमें होता है कि नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्ड जब में? पहले जब पढ़ाया था तो वो ठीक से आपको पढ़ के आना चाहिए। मैंने बताया था कि जब 2 सेम एटम या ग्रुप सेम साइड में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस बोलेंगे। वो और हाँ जब सर, सिस अपोजिट हाइड अपोजिट हो गया तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब हाँ सर, हाइड्रोजन तो सिस हाइड्रोजन सेम साइड में हो गया तो क्या हो गया, सिस। और ये क्या हो गया, ट्रांस। हाँ सर, तो सिस हाइड्रोजन में भी होता है ना बॉन्ड में, इसमें नहीं हो रहा है बट। फिर क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है। सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जब 2 सेम एटम या ग्रुप सेम साइड में होगा तो क्या बोलते हैं, सिस। अपोजिट साइड में होगा तो ट्रांस। चाहे ओके हाइड्रोजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, या क्लोरीन हो, जब 2 सेम एटम या ग्रुप सेम साइड में हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, सिस। ये क्या है, सिस है। ओके सर, गॉट इट। और ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। अब आइसोमेरिज्म में पढ़ना है इसके बाद तो बताएंगे। ओके तो अब इसके हाइड्रोजन बाद हो, और चाहे क्या ये डबल बॉन्ड के अलोंग सिस और ट्रांस बता रहे हैं। ये डबल बॉन्ड है, इस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में हो गया तो क्या बोलेंगे, सिस। अपोजिट हो गया तो ट्रांस। अब कोई भी ओके सर। एटम या ग्रुप ले लो, जरूरी थोड़ा है कि ये हाइड्रोजन ही होगा, कुछ भी ले लो, ये डबल बॉन्ड पे सिस और ट्रांस बताना है। हाँ सर, समझ। अब बोलो, अब जिसको पूछना है पूछो। तो 10 एनुलिन क्या हो गया, 10 एनुलिन क्या हो गया, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। नॉन ये नॉन एरोमेटिक प्लेनर है, पूछा जाए कि इसमें रेजोनेंस होगा या नहीं होगा तो क्या नहीं बोलोगे, होगा। नहीं होगा। ड्यू टू वैन वाल रिपल्सन, ड्यू टू नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ओके, यस सर। लिख लिया। यस सर। ये सिस और ट्रांस आपने पूछा है, बताया है क्या है। मतलब सिस होता है if 2 डबल बॉन्ड के सेम साइड में हाइड्रोजन। सेम एटम स्लैश ग्रुप present on same side, same side on double bonded carbon atom. Carbon atom called क्या, सिस आइसोमर। ये सब आगे आएगा, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैंने बता दिया। if present on opposite side called what, ट्रांस trans आइसोमर। isomer. कोई भी एग्जांपल ले लेंगे, कहीं पे भी ले लेंगे, जैसे ये पी आर है, ये पी आर है, कौन सा है, जल्दी बोलो। सर ट्रांस। ट्रांस ये सब हम लोग आगे करेंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत
एकदम नहीं है, ये भी है जैसे ट्रांस। बराबर। Yes, sir. अब जैसे ये लिख देंगे तो ये कौन सा है, जल्दी बोलो। Cis. recess, नेक्स्ट पेज दें सर इसको। हाँ, यस सर। सर एजिलिन भी नॉन एरोमेटिक है। एजुलिन एरोमेटिक है ना, कहाँ गया एजुलिन, ये तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक है, एरोमेटिक कितने हैं, 6 + 4 = क्या हो गया, 10 4 एरोमेटिक। N+2 फॉर्म में है। एरोमेटिक लिख भी लेना, नहीं तो गलती करोगे, बहुत पूछा जाता है तुम्हारे बुकलेट वुकलेट में, सब में भरा पड़ा है। नेक्स्ट पेज दें। यस। यस। ये लिखने की जरूरत नहीं, खाली समझाया है। इफ प्रेजेंट ऑन opposite side called trans isomer, अब देखो ये जो एजुलिन में जो हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन एनुलिन 10 में, 10 एनुलिन में जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन की वजह से क्या था, रिपल्सन था, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, किसी और ग्रुप से। जैसे मान लो मैंने ये CH2 से रिप्लेस कर दिया, CH2 बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया, देख रहे हो बच्चों, yes sir, बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया, CH2 ले लिया, CH2। CH2 ले लो, या क्या ले लो, सल्फर ले लो, या क्या ले लो, ऑक्सीजन ले लो, या क्या ले लो, NH ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये सारे क्या हो जाते हैं ना, सब एरोमेटिक हो जाते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर तुम लोग समझ रहे हो, ये वाला स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड है ये, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये समझा कि नहीं समझा। sir, तो ये क्या है, रिपल्सन हो रहा था ना पहले, किसके बीच में, हाइड्रोजन के बीच में, तो क्या था ये, नॉन एरोमेटिक। non-aromatic, अब ये सब क्या है, सब एरोमेटिक हो जाता है, सारे एरोमेटिक, क्योंकि सर कोई रिपल्सन होगा नहीं और सब प्लेन में होंगे, प्लेन में होंगे तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। बराबर, उसी का डेरिवेटिव बना दिया, किसका, 10 एनुलिन का। बराबर। यस। नेक्स्ट पेज दें, यस। लिखने का, नो लिखने के सर। बाद सर एक सेकंड।
नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज। Yes, sir. Yes, sir. जैसे ये सारे सब एरोमेटिक हो जाएंगे। कौन से? ये इसको हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया, सब एरोमेटिक हो जाएंगे, बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया। यहाँ पे क्या दे दिया? सल्फर दे दिया। Sorry. बराबर। Yes, sir. मैंने लिखा था ना किसी से भी चेंज हो जाए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सब एरोमेटिक। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, ये सब एरोमेटिक है। अब इस पे क्वेश्चन कहीं आएगा तो सॉल्व कर लेना, बराबर बच्चों। Yes, sir. अब ये इंफॉर्मेशन मालूम हो गई तो सॉल्व हो जाएगा। अब इस कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हो? वो तो जैसे ऑक्सा मेथड से आपने किया था ना, ऑक्सा मेथड, थाया मेथड, एजा मेथड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सर इसमें भी हेड कार्बन नहीं गिनना है ना? ना। वो ब्रिजहेड से यहाँ से नंबरिंग शुरू करोगे। सर आप Right. CH2 के साथ बता सकते हो नेमिंग? कैसी का नेमिंग जानते हो तुम? वो करा चुके हैं। यहाँ पे क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो गया? 11 ऑक्सा, राइट, बाईसाइक्लो, 4 Sir, 4 1। हाँ, सर उससे अच्छा अगर राइट से करेंगे तो 1 पे भी एक आएगा और 2 पे भी आएगा। अरे वो डबल बॉन्ड से करेंगे ना, जहाँ पे डबल बॉन्ड नजदीक है, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो। हाँ सर, वहाँ पे ही 1 लेकिन 2 राइट में डालने को। यहाँ पे क्यों 2 राइट में डालेंगे भाई? यहाँ डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है ना, पहले डबल बॉन्ड वो करते हैं ना। तुम लोग को अब आई पिक फिर शुरू करेंगे क्या? नहीं नहीं यहाँ सर। सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ हाँ पे सर, डबल समझ बॉन्ड गया। है। क्या तुम लोग बोलते हो कभी कभी? 1 2 3, ये क्या हो गया? 11 ऑक्सा बाईसाइक्लो, 4 4 1, और इसको डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख लेना, अनडेक। और क्या हो गया? 1 3 5। आप अभी वो कर ले। समझ गया? क्या है? कुछ नहीं है, तब भी वो अब देखो ये लिख लिया, Yes, sir. 18 एनोलिन। 18 एनोलिन के बारे में जान लो। 18 एनोलिन, 18 एनोलिन क्या है? हाँ बोलो। तो 9 डबल बॉन्ड हो गए इसमें। हाँ देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब बिना इसके इंफॉर्मेशन के, बिना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के इस क्वेश्चन को आप लोग कर ही नहीं सकते। तो ये इंफॉर्मेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल 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 सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। कितना हो गया देखो तो? 18 हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. ये प्लेनर होता है, और ये क्या होता है? एरोमेटिक होता है। और ये इसमें पेरिफेरल रेजोनेंस होता है। पेरिफेरल का मतलब ये जो पेरिफेरी है ना,
ये पेरिफेरल, ये पेरिफेरी में रेजोनेंस होगा, इसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजोनेंस। इंफॉर्मेशन है, मालूम होना चाहिए तभी सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। बराबर बच्चों, एक दो और ऐसा स्ट्रक्चर है वो भी जान लो, बस उसके बाद ये तुम्हारा एक्सेप्शनल पॉइंट खत्म हो जाएगा। डन। Yes, sir, done. एक इसके बाद होता है 20 एनोलिन। 20 एनोलिन, इसके बारे में नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक होता है। नॉन प्लेनर नॉन एरोमेटिक, मतलब क्या होगा इसमें, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। नॉन प्लेनर होगा तो कैसे होगा? और इसका स्ट्रक्चर है इसमें देखते हैं कि 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 2 3 4, देखो तो आ गया 20। 20 आ जा रहा है ना? हाँ सर, कितने आ बॉन्ड हो गया। गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अठारह हुआ है शायद से। कम हो रहा है ना, गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो रहा है ना? हाँ 20 हो रहा है, 20 एनोलिन नहीं है ये बच्चों। कहाँ गड़बड़ है जान रहे हो? यहाँ पे मैंने जैसे लेफ्ट हैंड साइड में दिया था वैसा नहीं स्ट्रक्चर बनाया, समझ गए? अब हो जाएगा। सर अभी भी कर जाता है। हाँ अब सर। सर नहीं नहीं, अभी सही। मैं नहीं नहीं गलत। दो डबल बॉन्ड
अब सही होगा, देखो सही है ना। डबल सिंगल डबल कितना हो गया, काउंट करो, ऐसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 हो जाएगा, बराबर। ये 20 एनोलिन है, करेक्ट है। लिख लो बच्चों, नॉन प्लेनर, नॉन एरोमेटिक, नो रेजोनेंस, नॉन एरोमेटिक है 20 एनोलिन। नेक्स्ट पेज दें, यस यस सर। एक और दो और है, पीछे पीछे डाइडिहाइड्रो, डाइडिहाइड्रो 14 एनोलिन, 14 एनोलिन। ये भी कैसा है मॉलिक्यूल, प्लेनर है, प्लेनर प्लेनर। और ये क्या है, एरोमेटिक। ये वाला देख लो पहले, ये कोई बोल रहा था, स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। यस सर। इसका जो स्ट्रक्चर है, ये देखो, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है और ये एरोमेटिक है। इसमें क्या होगा, पेरिफेरल रेजोनेंस होता है। पेरिफेरल रेजोनेंस का मतलब पेरिफेरी में रेजोनेंस होता है, पेरिफेरल रेजोनेंस। डाइडिहाइड्रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से दो हाइड्रोजन निकाल के ट्रिपल बॉन्ड कर दिया है। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए डाइडिहाइड्रो, क्या, डाइडिहाइड्रो 14 एनोलिन। फोर्टीन एनुलिन का डेरिवेटिव है। हाँ, उसी का डेरिवेटिव है। दो हाइड्रोजन निकाल दिया 14 एनोलिन से, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइडिहाइड्रो 14 एनोलिन। अब ये क्या होगा कि मान लो बुकलेट में तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, लेकिन आप लोग कहीं लिख लो, किताब उताब कोई भी सॉल्व करोगे, कुछ भी पेपर ऊपर में आएगा कहीं पे, तो सॉल्व कर लेना। बुकलेट के अलावा जो भी चीजें करते हो तो सब मिल जाएगा आपको इसी से, बराबर। यस सर। नेक्स्ट पेज दें। सही रहेगा। सर आज की क्लास के बाद हम एक्सरसाइज 4 कर सकते हैं। हाँ कर लो भैया।
उसमें कौन सा था, यही था ना क्वेश्चन, उसके कौन से थे, ऑर्गेनिक रिएक्शन होंगे है ना। हाँ सर, रिएक्शन के थे क्वेश्चन। आज के बाद हो जाएगा। डन सर। लास्ट है, एक को बोलते हैं पायरीन। पायरीन का स्ट्रक्चर ये है, ये लास्ट है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 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 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये पायरीन बोलते हैं इसको। पायरीन पहले पहले इस कंपाउंड को भी बोलते थे, CCl4 को भी पायरीन ही बोलते थे पहले। एक ही कंपाउंड के दो दो मतलब दो कंपाउंड के एक ही नेम है। पायरीन पहले इसको देखो, इसको बोलते हैं, पहले इसको भी बोलते थे कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी। ये क्या होता है कि इसमें ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, और इसमें पेरिफेरल रेजोनेंस होता है, पेरिफेरल रेजोनेंस। पेरिफेरल का मतलब ये पेरिफेरी है ना, पेरिफेरी, इसमें रेजोनेंस होता है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल रेजोनेंस। और इसमें ये जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला, ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ये नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसका हाइड्रोजनेशन करा दो इस मॉलिक्यूल का H2Ni से, हाइड्रोजनेशन जानते हो ना, 1 मोल। यस तो जब H2Ni से कराओगे 1 मोल लोगे, तो इसमें क्या होता है, यही बीच वाला जो डबल बॉन्ड है उसी पे जाके हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, क्योंकि वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल होगा तो क्या होगा बोलो, वहीं पे उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी। यस तो ये जाके वहीं पे ऐड हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है उसका। और ये बन गया आपका क्या, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और जो ये हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, वहीं पे जाके ऐड हो गया 2 हाइड्रोजन। हमारी बात समझे। सर वो डबल बॉन्ड ये रेजोनेंस में नहीं है, इसलिए वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल है ना, इसीलिए उसी पे हाइड्रोजन आ गया, 1 मोल मैंने लिया, 1 मोल हाइड्रोजन, तो वहीं पे जाके हाइड्रोजन ऐड हुआ, क्योंकि वो हाईली क्या हो गया, अनस्टेबल। और ये भी मॉलिक्यूल क्या है, एरोमेटिक, जो प्रोडक्ट बनाया है वो भी एरोमेटिक है, क्योंकि उसमें भी पेरिफेरी में क्या होगा, रेजोनेंस। कहाँ पे, पेरिफेरल रेजोनेंस, समझा। ये इसका प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, मतलब ये रिएक्शन से प्रूफ कर दिया कि वो वाला बॉन्ड क्या है, ये वाला बॉन्ड क्या है, हाईली बोलो अनस्टेबल। अनस्टेबल, सर, देखो एक रेजोनेंस doubt में। हाँ, सर वो हाइड्रोजन के पास आपने नाइट्रोजन या निकेल रखा है? निकिल लिखा, निकिल, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होता है ना, NiPt_PD। हाँ अच्छा सर, वो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है निकिल, अच्छा सर, ओके समझा। हाइड्रोजनेशन है, ये हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्रोजनेशन। ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक है, लेकिन वो बीच वाला जो डबल बॉन्ड है उसका कोई मीनिंग नहीं, वो हाईली अनस्टेबल बॉन्ड है, और उसका ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये मतलब केमिकल एविडेंस है उसका, रिएक्शन से प्रूफ किया, बराबर। सर, बट ये नॉन प्लेनर नहीं हो जाएगा? नॉन प्लेनर पेरिफेरी में ना, पेरिफेरी में जो इलेक्ट्रॉन है उससे मतलब है ना,
वही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं ना। ओके सर, समझा। तो उस डबल बॉन्ड से या उस कार्बन से कोई लेना देना ही नहीं है, और उसी के लिए तो ये क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। बराबर। Yes. नेक्स्ट दे बे, नेक्स्ट लिख लिया हो तो। सर एक सेकंड। Yes, sir. अब ये जो 4-5% वाले क्वेश्चन होंगे वो भी आपने सॉल्व कर लिया, वो भी आप कर लोगे। ये जो एक्सेप्शनल पैरामीटर आएंगे, जो भी इनफॉर्मेट विदाउट इंफॉर्मेशन जो आप नहीं कर सकते, वो सारे मैंने बता दिया आपको। यस सर, कॉपी हो गया। डन। Yes, सर sir, और done. सर ये एक ही एग्जांपल है ना जिसमें ये मतलब हाइड्रोजनेशन से रेजोनेंस हो रहा है? नहीं, हाइड्रोजनेशन से पता चल हाँ रहा है कि मतलब वो सर वो हाइड्रोजनेशन से पता चल रहा है कि वो वाला डबल बॉन्ड जो बीच वाला है, तो ये वाला डबल बॉन्ड वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, अनस्टेबल बॉन्ड है। हाँ सर, तो ये एक ही एग्जांपल है ना? हाँ, यस। डन। बोलो बच्चों, डन। यस सर। यस। अब देखो ऑर्गेनिक रिएक्शन which show aromatic character. इसी के क्वेश्चन दे एक्सरसाइज 4 में। एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कैरेक्टर। जैसे एक रिएक्शन है, जरा ध्यान सुनना आप लोग, कि RX प्लस AgNO3 से रिएक्ट कराते हो तो ये क्या बनता है, AgX का प्रेसिपिटेट बनता है, PPT, जानते होगे, और R प्लस NO3 माइनस बनता है। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो AgCl का प्रेसिपिटेट आएगा तो कैसा प्रेसिपिटेट आएगा, व्हाइट। AgBr का आएगा तो क्या आएगा, ब्राउन है शायद से। पेल येलो। और AgI का आएगा तो क्या हो जाएगा, बोल, डार्क येलो। अब देखो, जो रिएक्शन में कोई रिएक्शन में कराऊं और उसका एरोमेटिसिटी बने, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए, तो मतलब वो क्या करेगा, वो रिएक्शन एरोमेटिसिटी शो करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं अभी। बराबर। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा, फटाफट लिख डालो पहले। ऑर्गेनिक रिएक्शन विच शो एरोमेटिसिटी। डन। सर एक सेकंड। सर ये सब तो मतलब एक्सपेरिमेंटली ये सब पता चलता है ना, AgCl व्हाइट है, वो Ag हाँ, एक्सपेरिमेंटली है ना, लेबोरेटरी का काम हम लोग थ्योरेटिकली देख रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे जाएं। यस सर। जैसे मान लो ये दे दिया, जैसे ये देखो एक रिएक्शन दे दिया, Cl AgNO3 से ट्रीट किया, ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन एरोमेटिक। अब इसका प्रेसिपिटेट कैसा बनेगा, AgCl कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट PPT की, जान रहे हो, मैंने सिखाया। और प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे,
डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो गया प्लस चार्ज, और क्या हो गया NO3 का माइनस चार्ज। अब जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, एरोमेटिक ना, Aromatic, sir. Yes, sir. Yes, sir. एरोमेटिक है ना। तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है, एरोमेटिसिटी ना। ऑर्गेनिक रिएक्शन विच शो व्हाट, एरोमेटिक करेक्टर, बराबर। बोलो समझा कि नहीं समझा। ये Br है, ये नॉन एरोमेटिक है, AgNO3 से ट्रीट किया, क्या बन जाएगा जल्दी बताओ। AgBr का PPT, PPT. कैसा PPT, Pale डार्क yellow. येलो। Pale yellow. हाँ ये पेल येलो, और इस पे क्या हो गया प्लस, NO3 माइनस, Aromatic होगा. एरोमेटिक होगा, है ना। Aromatic. Yes, sir. ये क्या बता रहा है, एरोमेटिसिटी ना। हाँ sir. Yes, sir. ये ड्रेस है. ये देखो, ये Cl है, Cl है, 2AgNO3 कितने, क्या बन जाएगा 2AgCl, और क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जल्दी बोलो। Aromatic. Aromatic. ये रिएक्शन क्या बता रहा है, एरोमेटिसिटी ना। Yes, sir. नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. Yes. सर आप इसके बाद पिछला साइड 1 सेकंड के लिए दिखा सकते हो। ये भी तो एरोमेटिसिटी बता रहा है ना, क्यों बच्चों। हाँ, yes, sir. तो एरोमेटिक है ना। यस सर, लिख लिया। तो ये देखो, तो SbCl5 है, SbCl5 क्या करेगा, Cl को पिकअप करेगा, और क्या बन जाएगा SbCl6 माइनस। और ये क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया ना बच्चों। Yes. हाँ, yes, sir.
सर एक छोटा सा डाउट है बोलो। सर। फर्स्ट एग्जांपल में सर खाली बीच वाला में ही हाँ रेजोनेंस होगा। मतलब मॉलिक्यूल तो एरोमेटिक ही हो गया ना, वो वाली रिंग नहीं हो रही है जो थी ना। सर ये जो 3 जो आपने वो एक्स्ट्रा बनाया उसमें नहीं होगा ना? नहीं होगा, वो तो रिंग है एरोमेटिक। ओके सर, समझा। बोले सही बच्चों? बात Yes, sir. Done. लिख Done, लो, sir. लिख लो। सर एक सेकंड। और पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले लिख डालो, सब समझ लो। ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल हो गया डन बच्चों। जैसे ये देखो, मान लो ये डबल बॉन्ड हुआ है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, ये बेस हो गया। अब मैंने कोई एसिड ले लिया H+, जिसमें जो H+ दे रहा है, H+ दिया तो क्या अटैक किया इस पे, O पे अटैक किया ना H+, तो कितना लोन पेयर बच गया, एक। इस पे कैसे चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। ये प्रोडक्ट क्या है, एरोमेटिक है ना? बोलो। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये है, ये एरोमेटिक है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ये भी रिएक्शन क्या बता रहा है, एरोमेटिसिटी ना? बोलो। Yes, sir. डबल बॉन्ड हो, मान लो इस पे H+ दिए तो क्या बनाओगे, ये बनाओगे ना? अब ये प्रोडक्ट क्या होगा, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, जल्दी बोलो। Aromatic. सर एरोमेटिक। एरोमेटिक। ये रिएक्शन क्या बता रहा है, एरोमेटिसिटी। समझा कि नहीं समझा? Yes. हाँ सर। सर ऐसे कोई रूल है क्या कि एरोमेटिक वाले रिएक्शन ज्यादा फास्ट होंगे नॉन नहीं, एरोमेटिक? ऐसे नहीं, ये मतलब एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना। हाँ सर, क्योंकि बुकलेट में एक क्वेश्चन था कि किसका रेट ज्यादा होगा। हाँ तो उसी का एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो उसका रेट ज्यादा होगा देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, हाईली अनस्टेबल है। तो रेट किसका ज्यादा होगा, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। डन। लिख लो, तब मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। बोले नेक्स्ट। Yes, sir. Done. Yes. Yes. Yes, sir. Done. जरा ये देखो, इसमें देखो, डबल बॉन्ड हुआ है, डबल बॉन्ड हुआ है, और HClO4 है। HClO4 2 मोल लिया था। HClO4 का मतलब समझ रहे हो ना, क्या है HClO4, जल्दी बोलो।
एसिड है ना, हाँ सर। Yes. H प्लस दिया तो ये बन गया, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, बोल बेटा, यही बनेगा ना। और यस ये सर। क्या हो गया, एरोमेटिक ना, यस सर। कोई भी सर- एसिड लेके आओ। हाँ सर वो 2HClO4 है ना सर? हाँ, 2 अब ClO4 का सॉल्ट बन जाएगा जैसे कोई पूछ रहा था ना कि अभी देखो ये रेट टूवर्ड्स AgNO3, इस कंपाउंड का रेट बताओ टूवर्ड्स AgNO3। पहला कंपाउंड मैंने ये दे दिया, आयोडीन है, दूसरा कंपाउंड दे दिया ये आयोडीन है, और तीसरा कंपाउंड ये दे दिया आयोडीन है, चौथा कंपाउंड ये दे दिया आयोडीन है। तो किसका रेट ज्यादा होगा आप खुद बता सकते हो, 1 2 3 4। तो फोर्थ का सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट का Fourth का, सबसे हाँ, कम होगा। 4 3 2 1. 4 3 2 1 ना, हाँ सर। Yes क्योंकि sir. आयोडीन यहाँ से जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटायन एरोमेटिक, यहाँ पे कार्बोकेटायन एरोमेटिक, लेकिन इसमें रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है। हाँ, 4 सर। देन 3 2 नॉन एरोमेटिक, वन एंटी एरोमेटिक, 1 में तो होगा ही नहीं, समझ गए, बहुत हाईली अनस्टेबल है। यस सर। हाँ सर, एंटी एरोमेटिक। 4 है इसमें। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बता देना, उसमें करना क्या है, ठीक है बच्चों। यस सर। यस सर। जब लिख लिया तो बोलो बच्चों। Yes, sir. Done. जैसे क्वेश्चन 2 का बताओ, आप खुद सोचो बताओ। वो ऑक्सीजन है ना? ऑक्सीजन है ये, Yes, sir. बोलो रेट किसका ज्यादा होगा, सर 213 होगा रेट। 2 1. समझा कि नहीं समझा। अगर Yes, यहाँ sir. Cl ड्रॉप करोगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, वो Aromatic. एरोमेटिक होगा ना, हाँ पहला सर। वाला नॉन Yes, sir. एरोमेटिक, तीसरा वाला एंटी एरोमेटिक, बराबर बच्चों। Yes, sir. एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल है इसलिए लास्ट है ना? हाँ वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऑलमोस्ट निग्लेजेबल है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं। जैसे ये देखो, जैसे दूसरा रिएक्शन बता रहे हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है और NaNH2 ले लिया। NaNH2 क्या होता है जरा बताओ, NaNH2 को क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे या बेस बोलेंगे, बेस बोलेंगे या एसिड बोलेंगे, सर बेस है, मतलब NH2 माइनस हो गया ना, Yes, बेस है। sir. और ये कैसे एक्ट करेगा, एसिड की तरह, एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, Salt. डबल बॉन्ड, ये H -4 Na प्लस, और साथ साथ क्या बन गया, अमोनिया ना, हाँ सर। NH2H NH3 हो जाएगा। अब ये बताओ, ये रिएक्शन जो हो रहा है वो क्या बता रहा है, एरोमेटिसिटी ना, ये एरोमेटिक है, बोलो बच्चों। Yes, sir.
यस पहले नॉन एरोमेटिक था, अब क्या हो गया? एरोमेटिक। समझा कि नहीं समझा? यस सर। सर आप एक बार क्वेश्चन 2 वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? AgNO3 क्या रेट टुवर्ड्स AgNO3 है ना, रेट टुवर्ड्स AgNO3 पहले वाला जो क्वेश्चन लिखा था वही है। यहाँ AgCl निकल जाएगा तो ये sp3 है ना, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आ गया तो एरोमेटिक है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो एंटी एरोमेटिक है। तो रेट किसका ज्यादा ओके, होगा? हाँ सर समझा। 213 ना। अगर लिख लिया हो तो आगे बताएं, बोलो। Yes. जरा ये बताओ, इससे प्रोडक्ट बनेगा वो एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? जल्दी बताओ। और 2NNH2 दे दिया जाए, कौन सा रिएक्शन होगा? समझा आपने क्या बनाना है? बोलो बच्चों, यस सर। समझ गए? क्या बनाओगे? सर सॉल्ट। सर एरोमेटिक बनेगा क्या? हाँ हाँ यही बनेगा ना। सर और जहाँ पे वो sp3 है उधर नेगेटिव और प्लस, हाँ सर। हाँ सोडियम प्लस और प्लस 2NH3, ये एरोमेटिक हो गया ना, एरोमेटिक। जैसे मान लो मैं ये दे दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, NH का मतलब क्या हो गया? H माइनस आएगा, वहां से बेस है H माइनस, और इस H को पिकअप किया, क्या निकल गया? H2 ना। हाँ सर। सर एक ही सेकंड। Na प्लस, और क्या हो गया? कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस, और ये एरोमेटिक हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? Sir, इसमें what are the chances that a second H will also get replaced by Na? This one is the hydrogen na, hydride na, sodium hydride na. Sir, H minus is the base ना। सर अगर 2 NaH लेंगे तो सेकेंड हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा Na से? नहीं नहीं, कोई मीनिंग नहीं है उसका। ये वाला हाइड्रोजन ब्रेक होने की मीनिंग नहीं है, ये एरोमेटिक है, स्टेबल हो गया ना। एक कार्बन पे एक ही चार्ज दोगे ना, माइनस चार्ज, हेट्रोलिटिकली तोड़ोगे तो 10 चार्ज थोड़े लोगे। डन बच्चों? सर एक मिनट। डन सर। लिख लो, सारे लो, लिख लो। देखो एक ऐसा है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, लिख लो तब बताते हैं। जैसे ROH है ना, ये कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन है बच्चों। इसको सोडियम या पोटेशियम से ट्रीट करते हैं,
इससे क्या बनता है, RONA बनता है और प्लस हाफ H2 बनता है, हाफ H2। सोडियम का मतलब क्या हो गया, ये 281, और यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करोगे तो सोडियम प्लस हो गया और इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये जो हाइड्रोजन ड्रॉप करोगे तो H प्लस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या हो गया, हाफ H2 हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। +1 0 से +1 हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ना, हाँ सर। इसका Yes, sir. +1 है, इसका 0 हो गया तो क्या हो गया, रिडक्शन ना। रिडक्शन, यस ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स, रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मतलब जो कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन होगा ना, तो सोडियम रिएक्ट करके क्या बना देगा, सॉल्ट बना देगा। जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, एसिडिक है ना हाइड्रोजन, इससे सोडियम का रिएक्शन कराएं या पोटेशियम से कराएं तो क्या बन जाएगा इससे, बोलो, H माइनस चार्ज, Na+ चार्ज, और क्या, बोलो, H2 गैस। हाफ H2, हाफ H2, हाफ H2। तो ये रिएक्शन क्या शो कर रहा है, एरोमेटिसिटी ना। यस सर। यस पहले ये नॉन एरोमेटिक था, अब क्या हो गया, एरोमेटिक। मतलब इसमें प्रोडक्ट जो है वो एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, एरोमेटिसिटी हो रहा है, बराबर बच्चों। यस ध्यान से देखना इसको, बहुत पूछा जाता है ये। सर 1 मिनट रुकिए। हाँ सर हो गया। नो, यस सर डन। यस सर जैसे देखो, मैं 2-4 और एग्जाम्पल इसके लिख देता हूँ क्योंकि तुम्हें क्लियर हो जाए ये। इसमें 2Na ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया, बराबर बच्चों। यस सर जैसे ये NO2 है, ये सोडियम या पोटेशियम लेंगे, राइट, तो क्या बन जाएगा, ये NO2, here we put what, माइनस चार्ज K प्लस, और क्या, हाफ H2। समझा कि नहीं समझा, यस सर देखो ये भी जान लो तुम लोग, ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन हम लोगों ने सीखा है, टब सेफ होता है, नॉन एरोमेटिक होता है, याद है। हाँ सर। बेंजाइन। नहीं नहीं, बेंजाइन कहाँ है, साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन है। अब अरे ये हाँ। दोनों हाइड्रोजन को ड्रॉप करोगे, मतलब Na से या पोटेशियम से 2Na या 2K, तो ये जो मॉलिक्यूल बनता है ना, ये एरोमेटिक है,
साइक्लोऑक्टाटेट्राइन और डाइएनाइल डाइएनाइन, मतलब यहाँ पे क्या कर दें, पोटेशियम रख दो या सोडियम रख दो, कोई भी रख दो एक, और H2 कर दो। ये एरोमेटिक है। डाई जब माइनस के फॉर्म में होगा ना तब एरोमेटिक है, नॉर्मल होगा न्यूट्रल होगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरो मतलब ये जब जो डबल बॉन्ड डार्क कर रहे हैं वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये माइनस चार्ज जा रहा है, ये वाला। तो 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन, 7 8 9 10 10 पे एरोमेटिक होता है। सर नॉर्मली ये टब शेप में रहता है ना? नॉर्मली का मतलब जब ये कोई चार्ज नहीं हो तब टब शेप होगा, ये वाला टब है, ये वाला टब है ऐसे। लेकिन जो इसका एनायनिक फॉर्म है, डाई एनायन बनाएंगे, वो क्या हो गया, एरोमेटिक होगा। बराबर बच्चों? और यहाँ H2 होगा, H2 हाफ H2 नहीं, 2 हाइड्रोजन निकल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा H2। Yes, sir. ये जरूर लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर आप रिपीट कर सकते हो इसमें कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन? 10 10 2 + 2 + 2 6 हो गए, और +2 ये वाले जो जिसको हम लोग देखो ये हाईलाइट कर रहे हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, ये वाले, और 2 10, ये प्लेन में होते हैं। अब देखो ये तो मैंने आपको सिखा दिया, अब इस पे क्वेश्चन कैसा आया है जेई में आज तक वो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आया है वो, और उसको अब आप लोग फटाफट सॉल्व कर लोगे उस क्वेश्चन को, जो जेई में क्वेश्चन एडवांस में, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया है इस टॉपिक से रिलेटेड। सर एक सेकंड सर, कॉपी हो रहा है लास्ट में। नहीं नहीं, लिखो लिखो, कोई बात नहीं। सर लास्ट एग्जांपल में वो हम डबल बॉन्ड को नहीं काउंट करेंगे ना? नहीं काउंट करना है, ओके सर। सर उसका कुछ रीजन बता सकते हो वापस? वो परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। हाँ सर, ओके। बोले बच्चों क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, Which of the following reactions can show aromaticity? ऐसे क्वेश्चन आए हैं, जेई का क्वेश्चन है। Which of the following can show aromaticity? कौन से ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो एरोमेटिसिटी शो करेगा? ठीक है, नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग सॉल्व भी कर दोगे, वो मैं जान रहा हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब एक बार बच्चा समझ गया तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेगा। सर हम आंसर कब बोले अब? पहले अभी सॉल्व करो तब ना। पहला हो गया एरोमेटिक। अरे रुक जा रे, तो क्वेश्चन तुम एक बात है, कॉपी पेन नहीं चलाते हो, देख देख के ही स्क्रीन से ही बता देते हैं आंसर, वो गलत है। जब कहोगे तब मैं फंसा दूंगा आपको किसी क्वेश्चन में। क्या करते हो, क्वेश्चन देखते हो उसके बाद आंसर दे देते हो।
वो गलत है। पहले क्वेश्चन लिखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब आंसर देना चाहिए, वेट करना है। सो ये मल्टीपल करेक्ट है कि सिंगल करेक्ट है? अब तुम्हें आंसर बताओ। 1 हमने and कैसे 3. सर हाँ सर वही आ रहा है 1 3. 1 3 देखो, 1 तो होगा ही, 2 तो नहीं होगा, 3 3 होगा, होगा, 4 4 भी नहीं होगा, होगा। 4 भी होगा। H प्लस अटैक किया वो पे, तो उसका अरे हाँ एवरेज हाँ मैथमेटिक्स गलती किया ना। ClO4 माइनस नहीं होगा. अरे जब ये अटैक करेगा तो यही बनेगा ना यार, अभी तो लिखवाया था तुम्हें, क्यों गलती कर रहा है ये। और जब ये इसका हाँ रेजोनेटिंग सर. स्ट्रक्चर बनाएगा तो क्या बनेगा, अभी तो कराया है तुमको। प्लस और माइनस। सर सेकंड वाला नहीं होगा क्योंकि वो एंटी एरोमेटिक होगा ना। ये लो 4, हाँ। 4 है ना इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। इसका होगा ही नहीं, एंटी एरोमेटिक होगा। इसका क्या बन जाएगा जान ही रहे हो, अभी बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, बोल नहीं रहे हो सर तो क्यों। जेई का क्वेश्चन है, हमारा नहीं है, जेई का क्वेश्चन है ये। सर आप सेकंड वाला बता सकते हो कैसा होगा एंटी एरोमेटिक? ये तो बनेगा ही नहीं ना, समझा। यस अंडरस्टूड। सर नहीं समझा अभी भी सेकंड वाला। अरे यार तुम लोग भी एकदम दिमाग नहीं लगाते हो, कुछ भी नहीं लगाते हो, तो कैसे पढ़ोगे IIT एडवांस। नहीं समझा, ये कोई पैरासीटामॉल की गोली थोड़े है पढ़ाई। AgCl का अभी अभी मतलब देखो, कॉमन सेंस कहते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया भी है, कराया भी है, आपकी कॉपी में ही है, तब भी आप लोग गलती कर रहे हो। जैसे ये क्या कराया है आप, कराया है ना AgNO3 से, सबसे यस। लीस्ट रिएक्टिव बताया है, अच्छा एंटी हाँ सर, समझ एरोमेटिक। गया सर, समझ गया। इसमें देखो ये भी कराया, फिर यहाँ पे भी कराया, पहला वाला है वही चीज है ना, क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लिया है, 1 सबसे लीस्ट हो गया। अभी करा मतलब कितनी बार कराया ये देखो आप, तो आप करना पड़ेगा ना यार, क्या करोगे, फिर वही गलती कर रहे हो आके। AgCl का प्रेसिपिटेट निकलेगा तो ये प्लस चार्ज NO3 माइनस, भाई ये हाईली अनस्टेबल होगा ना, एंटी एरोमेटिक है ना ये, तो कैसे होगा, नहीं होगा। हाँ सर, वो रिएक्ट ही नहीं है, समझ गया। होगा ही नहीं होगा। मैंने 20 पेज लिख दिया क्या यार, खत्म हो गया। हाँ सर। आज बहुत जल्दी लिख दिया। डन। अगर लिख लिया हो तो मैं नेक्स्ट PDF शेयर करता हूँ, जल्दी बोलो। हाँ सर। Done sir. और इसको सब पढ़ के तैयार भी रखो।
क्यों? क्योंकि जेई में अच्छे मार्क्स आएंगे और साथ साथ जेई के अलावा भी ये कहीं और पीडीएफ खुल गया। जेई के अलावा भी जो भी आपको टेस्ट होंगे उसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ये सब करना है आपको, बराबर बच्चों? आवाज आ रहा है? Yes, sir. Yes. यस जरा ये बताओ क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करो इसको। Which of the following can show aromaticity, aromatic character? पहला, two, एक और ऑप्शन देते रहे, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस है, ऑप्शन एक बढ़ा देते हैं। चलो बताओ कौन कौन सा शो करेगा बच्चों? सर सेकंड सर पहला वाला भी लग रहा है। पता नहीं, जेई का क्वेश्चन है। सही करेक्ट और फर्स्ट और फिफ्थ। सर तीसरे वाले में वो ब्रेक कैसे होगा? HCO3 minus Na+. अभी मैंने कराया है वो देखो अब लोग। फर्स्ट तो होगा अभी जो मैंने कराया देखो, बच्चों सोचो सोचो सोचो, ये सब क्वेश्चन के आंसर मिलने चाहिए, नहीं मिलने, अगर मिलेगा तो समझ रहे हो ना, गलत बात है। सर वो फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ लग रहा तो फिफ्थ पता सर, फिफ्थ नहीं होगा ना? फिफ्थ नहीं होगा, चलो खुद सोचो, सेकंड ट्राई। होगा। देखिए फर्स्ट होगा या नहीं होगा? है सर होगा वो तो Yes, sir. होगा. होगा सर। होगा. सेकंड होगा या नहीं होगा? सेकंड भी होगा। होगा. सर होगा थर्ड होगा या नहीं होगा? होगा होगा सर। होगा होगा. नहीं होगा सर क्यों? फोर्थ सर नहीं सर नहीं होगा होगा. इधर Na+ होगा बयान सर। नहीं है ना. होगा सर Na+ का होगा नहीं क्या? होगा। नहीं होगा अगर मान लो यहाँ पे COOH लिख देना, COOH, तब ये होगा। COOH ले लो तो हो जाएगा, और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? ये देखो, इसका जब बनाओगे तो डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा ना, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हो गया। तो ये एरोमेटिक हो गया, समझा कि नहीं समझा बच्चे? Yes. और इसका भी तुम जानते हो, ये वाटर, ये भी एरोमेटिक होगा। सर पर रिंग ऑलरेडी एरोमेटिक है। हाँ तो क्या हो गया? तो एरोमेटिक प्रोडक्ट तो बन रहा है ना एरोमेटिक, क्वेश्चन में तो एरोमेटिक थी, ऑलरेडी एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक है। ये H2CO3 बनता है, ये भी तो बनेगा ना, ये CO2 प्लस H2O में चला जाएगा। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है। OH क्यों नहीं होगा?
OH इसलिए नहीं होगा कि वो कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा। O माइनस Na प्लस और प्लस क्या हो गया हाफ H2, ये भी हो जाएगा। इसमें करोगे तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा ना, H प्लस निकलेगा ना यहाँ से, तो माइनस आ गया, बराबर। अच्छा, Yes. सर वापस आ सकता है, OH होगा थर्ड में तो नहीं होगा। वो कार्बोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू व्हाट, फिनॉल ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा। ये फिनॉल है ना, NaHCO3 से ट्रीट करोगे तो क्या बन जाएगा, मान लो ये बनेगा O माइनस Na प्लस प्लस H2CO3। ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये बेस है, ये भी बेस है। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, फिनॉल या कार्बोनिक एसिड? ये है ना स्ट्रॉन्गर एसिड, तो मतलब ये वीक एसिड हो गया, ये वीक बेस हो गया, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो जाएगा ना, वही बन जाएगा ना। ये अभी करोगे, वेट करो, अभी इसको कॉन्सेप्ट को करोगे लास्ट में, ठीक है, तो डोंट टेक टेंशन, ये अभी करोगे, बराबर। Yes, sir. ये अभी करोगे कॉन्सेप्ट, वेट करो। अब देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सर आप लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो। ओके ओके ओके, जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिख डालो, तो दो चार क्वेश्चन ये बता के ये खत्म कर दें, तो अगली क्लास में क्या बताएंगे, नॉन थोड़ा नो बॉन्ड सर आप लास्ट रेजोनेंस। वाला का बता सकते हो। तो भाई इसमें क्या बताना है, इसमें ये माइनस चार्ज आ गया, Na प्लस हो गया और हाफ H2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये, बोलो, डबल सिंगल माइनस क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक तो होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। हो गया, लिख लिया था, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। नहीं सर। Yes, sir. बोले बच्चों, बच्चों Yes, sir. देखो, अरेंज द फॉलोइंग बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। Following by decreasing order of stability। ऐसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लिया करो जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसको 1 2 3 4। क्वेश्चन 2 है, क्या हो गया, 4 1 2 माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड माइनस 4 1 2 चार्ज, 3 फिर डबल बॉन्ड NO2 माइनस चार्ज, फिर डबल बॉन्ड CN माइनस चार्ज। मैं फटाफट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर्स आप लोग फाइंड करो। क्वेश्चन 3, डबल बॉन्ड फ्लोरीन, डबल बॉन्ड क्या, फ्लोरीन, फिर डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, फिर डबल बॉन्ड माइनस चार्ज। बच्चों 1 2 3 4, मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए भाई, 1 2 3। अब तो आंसर बताने का टाइम है ना। सर सर 4 1 2 3 4 4 1 2 3 करेक्ट है। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब बताओ दूसरे 3 में, 4 2 1 होगा क्या? इक्वल सर इसमें 1 2 3 4 में कौन सा होगा, 3 4 2 3 1 4 2 1
तो 3 4 2 1 करेक्ट है। ये 1 2 एंटी 3 4 एरोमेटिक, एरोमेटिक एंटी ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक। अब इसमें NO2 क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस है ये ना। हाँ सर ज्यादा भी ड्रॉप बस होगा कौन उसके बाद CN हो गया, -I -R, इसमें कुछ भी नहीं है। 3 4 2 1, लास्ट वाले में कौन सा होगा? 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 2 हाँ 1 3 4 2 सर क्यों? फ्लूइड ज्यादा है ना। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, इसमें भी तो रेजोनेंस होगा ना, इसमें नहीं होगा, एक्सेप्टर नहीं है। अरे तो डी ज्यादा, ऑर्बिटल हाँ वेकेंट। हाँ डी ऑर्बिटल, तो ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, ये इंडक्टिव से 1 होगा और रेजोनेंस से कौन सा होगा 2, तो रेजोनेंस डोमिनेट होता है। ओके सर। सर 4 में वो प्लस आया ना तो वो रिलीज करेगा, वो नहीं चाहिए वो हमें। हाँ? सर मैं बोल रहा था 4th में वो प्लस आया है CH3 तो वो रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन इसलिए कम है। हाँ इसलिए अनस्टेबल हो गया। यस सर। हो गया, सर आप लिख 1 लिया? and 2 का वापस बता सकते हो क्वेश्चन 3 का? कौन सा? 1 and 2 क्वेश्चन 3। हाँ उसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस हो रहा है ना 2 में, 1 में डी ऑर्बिटल रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो 2 ज्यादा स्टेबल होगा ना। यस सर ओके। स्क्रीनशॉट ले लो, मेरे को बताने दो और क्वेश्चन फटाफट बच्चों। सर आप PDF भेजोगे ना अभी हाँ। जल्दी? हाँ तो कर दो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एक्चुअली इसलिए बता रहे हैं कि ये सब प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर तुम्हारे एक क्लास थोड़ा सा तुम पीछे हो, 1 2 क्लास वो मैं कराऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। ये 1 2 3 क्वेश्चन 2, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर समझा कि नहीं समझा बच्चों? Yes. सर उसमें कोई कंपाउंड नहीं है ना थर्ड में फंक्शनल ग्रुप? जो लिखा है वही है। ओके। क्वेश्चन 3, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तब भी आप लोग क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सर इधर लेकिन कार्बो का ये एनाइन किधर है? जो मैं मैं नहीं जान रहा हूँ, तुम बताओ ना क्या बोल रहा हूँ मैं। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या 1 है, क्वेश्चन क्या है पहले ये सोचो क्या दिया है, तब बोलो क्या नाम है आपका। क्वेश्चन क्या दिया है बोलो। सर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हाँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ कंपाउंड का कौन सा है। फर्स्ट 1 3 2 है। Sir 2 3 1. 1 3 2 1 2 3 1 होगा। सर अरे नहीं यहाँ से ड्रॉप करोगे, यही वाला ड्रॉप करोगे क्योंकि एनायन ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस से, एंटी एरोमेटिक बन गया। यहाँ से ड्रॉप करोगे तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक बनेगा। यहाँ से ड्रॉप करोगे तो एरोमेटिक बनेगा। अब स्टेबिलिटी देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एसिड एनायन ना। हाँ सर उल्टा बोल रहे हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले भी लिखवाया है, स्टेबिलिटी। और वो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -R। एसिडिक एनायन ना, एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ से ड्रॉप करोगे तो क्या एनायन बनेगा, ये बन जाएगा ना। सो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ओ रहेंगे अच्छा अच्छा ठीक है सर। हाँ तो सर इससे अभी क्या ट्राई हो गया, कर सकते एंटी हैं। एरोमेटिक हो गया ना। हाँ सर। और इससे ड्रॉप करोगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो। एरोमेटिक ना। हाँ सर Yes. लेकिन इधर कोई आई ग्रुप प्लस आई ग्रुप नहीं है। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। हाँ सर लेकिन इधर लेकिन प्लस आई ग्रुप है जो प्लस आई डिस्टेबल। से डिस्टेबलाइज हो जाएगा, समझा ना। Destabilize करेगा। हाँ सर अभी दूसरा वाला ट्राई करें। दूसरा तीसरा दोनों ट्राई करो हाँ ठीक है सर। जल्दी, टाइम नहीं है। सर दूसरे में 3 4 2 1 होगा क्या?
सही है, Yes, sir. यस सर यही है। Yes, sir. करेक्ट है, सही है। अब समझ गए ना? अब हाँ, तीसरा तो बता ही दोगे, तीसरा। सर CCl3 माइनस आई ग्रुप है ना? हाँ जी, जानते नहीं हो? हाँ सर, वो टाइम हो गया थोड़ा। जल्दी बोल, जल्दी बोल। सर हाँ 3 सर, 3, 2, 1. इसमें 3 2 1 3 2 1 3 2 1 and 4. 3 2 1 4 सर। माइनस आई से स्टेबलाइज होगा, बराबर ना यस सर। बच्चों? समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. sir. बहुत पढ़ा दिया आज, है ना कि नहीं? Nice. नहीं बढ़ा सर, sir. सर और 5 मिनट है सर, चलेगा। हाँ लिख लो, हाँ, लिख लो सर। सर, लिख लो, लिख लो, ध्रुविल ने बोला मतलब पढ़ा नहीं पड़ेगा। लिख, जल्दी लिखो, लिखो, लिखो। सर पहली बार ध्रुवल किसी टीचर को और पढ़ाने को बोल रहा है। नहीं तो पहले ही सरेंडर कर लेता है, तो वो तो खाली नहीं करता। 60 मिनट 70 80 डायरेक्ट, मैं जान रहा हूँ क्या करता है वो, पहले 60 मिनट कवर करता है, 70 80 से शुरू होता है, राइट? कि 90 पे तो छोड़ ही दे, कम से सर कम ये सब अफवाह है सर, मैं ऐसा नहीं करता। 75 80 पे शुरू कर देता है बोलना, सर बहुत हो रहा है, सर बहुत हो रहा है, सर टायर्ड, पहले ही करता है, आई नो वेरी वेल। सर आज के लिए बस इतना ही रहने दे। सर ये सब ने मेरा नाम बदनाम करके रखा है। हाँ, तुम्हारे ही दोस्त है ना ये सब। हाँ सर। तुम्हारा स्कूल एक ही था क्या? 10th में स्कूल एक ही था क्या तुम्हारा? नहीं 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 सर। हाँ, तो ये पेस में ही तुम्हारी फ्रेंडशिप हुई है ना? हाँ सर। सर बहुत पछता रहा हूँ सर, हर एक क्लास में फंसाते हैं मुझे। अच्छा, लेकिन तुम सीधे तो नहीं हो, हाँ, बातों सर। से तो लगता है। वो भी है। सीधा हुए। अच्छा, ओके, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बाय। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे से। ठीक है सर। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir.